नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपको अविश्वसनीय लगे। ये कहानी है वैम्पायर की। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इसे काल्पनिक मान लें, मैं बता दूँ कि ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे मित्र शर्लॉक होम्स के साथ बिताए गए वर्षों में मैंने कई अविश्वसनीय मामले देखे हैं, लेकिन ससेक्स के वैम्पायर का एक ऐसा मामला था जिसने हमारी सोच को हिला दिया। यहाँ अंधविश्वास और विज्ञान, प्रेम और ईर्ष्या, सच्चाई और भ्रम, सब कुछ का एक अद्भुत मिश्रण था। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमय यात्रा पर, जहाँ एक माँ को वैम्पायर समझा गया और शर्लॉक होम्स ने कैसे सच्चाई को उजागर किया। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो नवंबर की एक ठंडी सुबह मुझे आज भी याद है। लंदन में कोहरा छाया हुआ था और हमारे बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग की लपटें नाच रही थी। होम्स अपनी रसायन की प्रयोगशाला में कुछ अजीब प्रयोग कर रहा था। वॉटसन, होम्स ने बिना मुड़े कहा, क्या तुमको लगता है कि 19वीं सदी में भी लोग मध्यकालीन अंधविश्वासों में यकीन रखते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? यानी भूत प्रेत, वैम्पायर्स जैसी चीज़ें, जबकि विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है। ठीक तभी मिसेस हडसन डाक लेकर आई। मिस्टर होम्स, आज कुछ खास चिट्ठियाँ आई हैं। होम्स ने पहला पत्र पढ़ा और मुस्कुराने लगा। वॉटसन, होम्स ने हंसते हुए कहा, आधुनिक और मध्यकालीन का, व्यवहारिक और कल्पनाओं का ये मिश्रण तो हद है। देखो ये क्या है। मैंने पत्र पढ़ा। 46 ओल्ड ज्यूरी, 19 नवंबर। विषय वैम्पायर्स। महोदय, हमारे ग्राहक मिस्टर रॉबर्ट फर्गुसन ने हमसे वैम्पायर्स के बारे में पूछताछ की है। क्योंकि हमारी फर्म केवल मशीनरी के मूल्यांकन में विशेषज्ञ है, ये मामला हमारे क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हमने उन्हें आपसे संपर्क करने की सलाह दी है। हमें मैथिल्डा ब्रिक्स के मामले में आपकी सफलता याद है। मॉरिसन एंड डॉड। वैम्पायर्स? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या लंदन के व्यापारी अब भी इन चीज़ों में यकीन करते हैं? होम्स ने अपनी विशाल सूची की किताब निकाली। देखते हैं कि वैम्पायर्स के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मैथिल्डा ब्रिक्स, वॉटसन, कोई युवती नहीं, वह एक जहाज़ था जो सुमात्रा के विशाल चूहे से जुड़ा था। उसने पन्ने पलटे। हंगरी में वैम्पायर्स, ट्रांसल्वेनिया में वैम्पायर्स। बकवास वॉटसन, हमारा क्या काम मरे हुए लोगों से जो कब्रों से निकल के खून चूसते हैं। लेकिन होम्स, मैंने कहा, हो सकता है कि कोई जिंदा व्यक्ति भी ये काम कर रहा हो। मैंने पढ़ा है कि बूढ़े लोग जवानी बनाए रखने के लिए युवाओं का खून पीते हैं। हो सकता है वॉटसन, लेकिन हमारी एजेंसी ठोस जमीन पर खड़ी है। होम्स ने दूसरा पत्र उठाया। पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा गंभीर हो गया। चीज़मैन लेम्बर्ले, उसने कहा। वॉटसन, लेम्बर्ले कहाँ है? ससेक्स में, हॉर्शम के दक्षिण में। ये पत्र रॉबर्ट फर्गुसन का है। वैसे वो तुमको जानता है? पत्र पढ़कर मेरे होश उड़ गए। प्रिय मिस्टर होम्स, ये मामला बहुत नाजुक है। मैं एक मित्र की तरफ से लिख रहा हूँ। इस व्यक्ति की शादी 5 साल पहले एक पेरुवियन महिला से हुई थी। वह एक व्यापारी की बेटी थी। ये महिला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन विदेशी जन्म के कारण पति पत्नी के बीच हमेशा दूरी रही। अब उसमें अजीब बदलाव आए हैं। इस व्यक्ति की पहली पत्नी से एक बेटा है, 15 साल का, बचपन की दुर्घटना के कारण अपाहिज। 2 बार इस औरत ने उस बेचारे लड़के पर बिना कारण हमला किया है।
एक बार छड़ी से मारा और बाहों पर निशान छोड़ दिया। लेकिन सबसे भयानक बात इसके अपने बच्चे के साथ है। 1 साल का प्यारा लड़का। 1 महीने पहले आया ने देखा कि महिला बच्चे की गर्दन काट रही थी। गर्दन पे छोटे घाव थे जिससे खून बह रहा था। आया इतनी डर गई कि वह पति को बताना चाहती थी, लेकिन महिला ने उसे 5 पाउंड देकर चुप करा दिया। कल सबसे भयानक दिन आया जब पति ने खुद देखा। उसने अपनी पत्नी को बच्चे के पास से उठते देखा और उसके होठों पे खून था। निसंदेह वही थी जिसने बच्चे का खून पिया था। क्या यह वैम्पायर है? कृपया मदद करें। आपका रॉबर्ट फर्गुसन। और हाँ, आपके मित्र वॉटसन ब्लैकहीथ के लिए रग्बी खेलते थे जब मैं रिचमंड का 3/4 था। अरे हाँ, बिल्कुल, मैंने चिल्लाकर कहा। बिग बॉब फर्गुसन, रिचमंड का सबसे बेहतरीन 3/4, हमेशा अच्छे स्वभाव का था। यह उसी की तरह है कि वह अपने दोस्त के मामले में इतना परेशान है। होम्स ने सोचते हुए कहा, वॉटसन, तुम में अभी भी कई अनदेखी संभावनाएं हैं। एक ताल लिखो, आपके मामले की खुशी से जांच करूंगा। लेकिन ये उसका मामला है, किसी दोस्त का नहीं। बिल्कुल सही कहा। हमें उसे ये नहीं सोचने देना चाहिए कि यह एजेंसी कमज़ोर दिमाग वालों का घर है। तार भेज दो और सुबह का इंतज़ार करते हैं। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। वैम्पायर 19वीं सदी में। अगली सुबह 10 बजे फर्गुसन हमारे कमरे में आया। मुझे वह एक लंबे मजबूत खिलाड़ी के रूप में याद था, लेकिन अब वह टूट गया था। उसके सुनहरे बाल झड़ गए थे और कंधे झुक गए थे। हेलो वॉटसन, उसने कहा, तुम वैसे नहीं लग रहे जैसे ओल्ड डियर पार्क में लगते थे जब मैंने तुम्हें रस्सियों के ऊपर से भीड़ में फेंक दिया था। पिछले 2 दिन में मुझे बूढ़ा कर दिया है। सीधी बात करना बेहतर होगा, होम्स ने कहा। हाँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल है जब आप उस औरत के बारे में बात कर रहे हों जिसकी रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। मैं पुलिस के पास कैसे जाऊं? लेकिन बच्चों की सुरक्षा तो करनी होगी। क्या ये पागलपन है मिस्टर होम्स? क्या ये खून में कुछ है? भगवान के लिए मुझे कुछ सलाह दीजिए। शांत हो जाइए मिस्टर फर्गुसन, होम्स ने कहा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं अपनी समझ से दूर नहीं हूं। आप बताइए कि आपने क्या कदम उठाए हैं। आपकी पत्नी अब कहाँ है? हमारा भयानक झगड़ा हुआ। वह सबसे प्यार करने वाली औरत है मिस्टर होम्स। अगर कभी किसी औरत ने पूरे दिल से किसी को प्यार किया है तो वह मुझे करती है। जब उसे पता चला कि मैंने इस भयानक राज को पकड़ लिया है तो वह दिल से टूट गई। वह कुछ नहीं बोली, मेरी फटकार का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक तरह की जंगली निराशा भरी नज़र से मुझे देखती रही। फिर अपने कमरे में भागी और ख़ुद को बंद कर दिया। तब से उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। उसकी एक दासी है, डॉलरेस, शादी से पहले से उसके साथ है। दासी से ज़्यादा मित्र है, वही उसे खाना पहुंचाती है। तो बच्चे सुरक्षित हैं? मिसेस मेसन यानी आया ने कसम खाई कि वह दिन रात उसे नहीं छोड़ेगी। मुझे बेचारे छोटे जैक से ज़्यादा चिंता है। होम्स ने कई सवाल पूछे। आपके घर में और कौन कौन रहता है? 2 नौकर, एक अस्तबल वाला माइकल, मेरी पत्नी, मैं, मेरा बेटा जैक, छोटा बच्चा डॉलरेस और मिसेस मेसन। शादी के समय आप अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते थे? केवल कुछ हफ्तों से। डॉलरेस कितने समय से उसके साथ है? कुछ साल। तो आपकी पत्नी का चरित्र वास्तव में आपसे ज़्यादा डॉलरेस को पता होगा। हाँ, होम्स ने नोट किया।
मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ज़्यादा लैम्बर्ली में काम आ सकता हूँ। यह व्यक्तिगत जांच का मामला है। हम सराय में ठहरेंगे। फर्गुसन ने राहत की सांस ली। उस शाम हम ट्रेन से ससेक्स पहुँचे। ट्रेन में होम्स चुप था, शायद मामले के बारे में सोच रहा था। वॉटसन, उसने अचानक से कहा, इस मामले में कई दिलचस्प तत्व हैं। दक्षिण अमेरिकी पत्नी, अपाहिज बेटा, रहस्यमय बीमारी, यह सब जुड़ा हुआ है। लैम्बल एक छोटा सा गांव था। चेकर सराय में बैग छोड़कर हम चीज़मैन पहुँचे। यह एक बड़ी फैली हुई इमारत थी, बीच में बहुत पुरानी, किनारे से नई, ऊंची चिमनियाँ और पुरानी छत थी। देखो वॉटसन, होम्स ने कहा, यह घर कई सदियों का इतिहास समेटे है। अंदर का मुख्य कमरा बहुत दिलचस्प था। पुरानी लकड़ियों की दीवारें, आधुनिक पानी के रंग की पेंटिंग्स और सबसे महत्वपूर्ण, दीवारों पर दक्षिण अमेरिकी हथियार और बर्तन लटके थे। होम्स ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। दिलचस्प, उसने कहा, ये हथियार पेरुवियन महिला के होंगे। तभी कोने से आवाज़ आई, बू बू। एक स्पैनियल कुत्ता मुश्किल से चलते हुए हमारी तरफ आया। उसका पिछला पैर अजीब तरह से चल रहा था और पूंछ जमीन पर घिसट रही थी। इसे क्या हुआ है? होम्स ने तुरंत पूछा। डॉक्टर को भी यही परेशानी है, फर्गुसन ने कहा। एक तरह का लकवा है, पर यह ठीक हो जाएगा। ये कब शुरू हुआ? एक ही रात में। कब? 4 महीने पहले। होम्स की आंखें चमकी। बहुत उल्लेखनीय, बहुत सुझावपूर्ण। आप इसमें क्या देखते हैं मिस्टर होम्स? जो मैं पहले सोच रहा था उसकी पुष्टि। फर्गुसन का चेहरा लाल हो गया। भगवान के लिए आप क्या सोचते हैं मिस्टर होम्स? यह आपके लिए केवल एक बौद्धिक पहेली हो सकती है, लेकिन यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। मेरी पत्नी एक हत्यारी बनने की कोशिश कर रही है। मेरा बच्चा लगातार खतरे में है। बड़ा रग्बी खिलाड़ी पूरी तरह से कांप रहा था। होम्स ने उसे शांत करते हुए उसकी बांह पे हाथ रखा। मुझे डर है कि समाधान चाहे जो भी हो, आपके लिए दर्द होगा मिस्टर फर्गुसन। मैं आपको जितना बचा सकूं बचाऊंगा। मैं तुरंत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस घर को छोड़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कुछ निश्चिंत होगा। कृपया भगवान करे, अगर आप माफ़ करेंगे तो मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाकर देखता हूँ। फर्गुसन कुछ मिनट बाद एक लंबी, पतली, भूरे चेहरे वाली लड़की के साथ वापस आया। चाय तैयार है डॉलरेस, फर्गुसन ने कहा। वह बहुत बीमार हैं, लड़की ने गुस्से से कहा। वह खाना नहीं मांगती, वह बहुत बीमार है। उन्हें डॉक्टर चाहिए। मैं डॉक्टर के बिना उसके साथ अकेली रहने से डरती हूँ। मैंने कहा, अगर मैं काम आ सकूँ तो मुझे खुशी होगी। क्या आपकी मालकिन डॉक्टर वॉटसन से मिलेंगी? फर्गुसन ने कहा। मैं उसे ले जाऊंगी। मैं इजाज़त नहीं मांगूंगी। उसे डॉक्टर चाहिए। मैं डॉलरेस के पीछे ऊपर गया। एक मजबूत लोहे से जड़े दरवाजे के पीछे एक औरत लेटी थी जो तेज़ बुखार में थी। वह केवल आधी होश में थी। जब उसने मुझे देखा तो वह अचानक से डर गई, लेकिन फिर एक अजनबी को देखकर वह राहत महसूस करती दिखी। मैंने उसकी नब्ज़ और तापमान लिया। दोनों तेज़ थे, लेकिन मुझे लगा कि यह शारीरिक बीमारी से ज़्यादा मानसिक तनाव था। वह 1-2 दिन से इसी तरह पड़ी थी, डॉलरेस ने कहा। औरत ने अपना चेहरा मेरी ओर किया। मेरा पति कहाँ है? वह नीचे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। फिर वह बड़बड़ाने लगी। एक शैतान, एक शैतान। मैं इस दुष्ट का क्या करूं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया है। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरा अपने बच्चे पर अधिकार है।
नीचे आकर मैंने होम्स और फर्गुसन को बताया। तभी दरवाज़ा खुला और एक युवक कमरे में आया। वह एक अजीब लड़का था, पीला चेहरा, गोरे बाल और हल्की नीली आंखें। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। ओह डैडी, वह चिल्लाया और अपने पिता से लिपट गया। फर्गुसन ने थोड़ी शर्मिंदगी से उसे छुड़ाया। प्यारे बेटे, मैं जल्दी आया क्योंकि मेरे दोस्त मिस्टर होम्स और डॉक्टर वॉटसन हमारे साथ शाम बिताने आए हैं। क्या ये मिस्टर होम्स हैं, जासूस? युवक ने हमें बहुत गहरी और अमित्रतापूर्ण निगाहों से देखा। होम्स ने पूछा, आपके दूसरे बच्चे के बारे में क्या? क्या हम उस बच्चे से मिल सकते हैं? जैक्स एक अजीब चाल से गया। मैंने देखा कि वह रीढ़ की समस्या से पीड़ित था। जल्दी ही वह मिसेस मेसन के साथ लौटा। वह एक लंबी दुबली औरत थी जो अपनी बाहों में एक सुंदर बच्चा लिए थी। काली आंखें, सुनहरे बाल। फर्गुसन ने बच्चे को उठाया। कल्पना करें कि किसी का दिल इसे नुकसान पहुंचाने का हो, वह बड़बड़ाया जब उसने बच्चे की गर्दन पर छोटा लाल निशान दिखाया। उसी क्षण मैंने होम्स की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब तीव्रता थी। उसकी आंखें पहले बच्चे पर पड़ी, फिर कमरे के दूसरी तरफ खिड़की पर टिक गई। फिर वह मुस्कुराया और बच्चे को देखने लगा। उसने बच्चे की गर्दन का निशान ध्यान से देखा। अलविदा छोटे आदमी, तुमने ज़िंदगी में अजीब शुरुआत की है। आया, मैं आपसे निजी में बात करना चाहता हूँ। होम्स ने मिसेस मेसन से कुछ मिनट बात की, फिर वापस आकर कहा, मिस्टर फर्गुसन, यह मामला जितना जटिल दिखता है उतना है नहीं। यह बौद्धिक निष्कर्ष का मामला था। वास्तव में मैं बेकर स्ट्रीट छोड़ने से पहले ही इसका हल निकाल चुका था। फर्गुसन ने अपने हाथ माथे पर रखा। स्वर्ग के लिए होम्स, अगर आप सच्चाई जानते हैं तो मुझे बताइए। मैं कैसे खड़ा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। क्या महिला हमसे मिल सकती हैं, वॉटसन? वह बीमार हैं लेकिन समझदार हैं। अच्छा, केवल उसकी उपस्थिति में ही हम इस मामले को साफ कर सकते हैं। वह मुझसे नहीं मिलेगी, फर्गुसन ने कहा। ओह हाँ, वो मिलेगी। होम्स ने कागज़ पर कुछ लिखा। वॉटसन, कृपया महिला को ये नोट दे दीजिए। मैं फिर ऊपर गया। डॉलरस ने नोट पढ़ा और 1 मिनट बाद अंदर से खुशी और आश्चर्य की चीख आई। वह उनसे मिलेंगी, डॉलरस ने कहा। हम सब ऊपर गए। जैसे ही फर्गुसन अपनी पत्नी की ओर बढ़ा, उसने हाथ से उसे रोका। फर्गुसन एक कुर्सी पर बैठ गया। होम्स महिला के बगल में बैठा। मिस्टर फर्गुसन, होम्स ने कहा, मैं एक व्यस्त आदमी हूँ। मेरे तरीके सीधे होते हैं। सबसे तेज़ सर्जरी सबसे कम दर्दनाक होती है। पहले मैं वह बात करता हूँ जो आपके मन को आराम देगी। आपकी पत्नी एक बहुत अच्छी, प्रेम करने वाली और गलत समझी गई औरत है। फर्गुसन खुशी से चिल्लाया, इसे साबित करिए मिस्टर होम्स। मैं करूँगा, लेकिन ऐसा करते समय मुझे आपको दूसरी दिशा से गहरा घाव देना होगा। मुझे कुछ भी परवाह नहीं जब आप मेरी पत्नी को बरी कर दें। तो मुझे बताने दीजिए कि बेकर स्ट्रीट में मेरे दिमाग से गुजरने वाली तर्क की श्रृंखला, वैम्पायर का विचार मेरे लिए बेतुका था। इंग्लैंड में ऐसी चीज़ें नहीं होती। फिर भी आपका अवलोकन सटीक था। आपने महिला को बच्चे के पास से उठते देखा और उसके होठों पर खून था। हाँ, क्या आपको नहीं लगा कि खून बहने वाले घाव को खून निकालने के अलावा किसी और उद्देश्य से चूसा जा सकता है? क्या अंग्रेजी इतिहास में कोई रानी नहीं थी जिसने जहर निकालने के लिए ऐसे घाव को चूसा था? जहर? एक दक्षिण अमेरिकी घर। मेरी सहज बुद्धि में मेरी आंखों ने देखा कि
कि पहले ही दीवारों पर उन हथियारों की उपस्थिति महसूस की। यह कोई और जहर हो सकता था, लेकिन यही मेरे दिमाग में आया जब मैंने छोटे पक्षी धनुष के पास उस छोटी खाली तीर थैली को देखा। तो यह बिल्कुल वही था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। अगर बच्चे को करारे या किसी अन्य शैतानी दवा में डुबोए गए तीरों से चुबाया जाए तो इसका मतलब मौत होता है, अगर जहर को चूस कर ना निकाला जाता। और कुत्ता, अगर कोई ऐसे जहर का इस्तेमाल करता तो क्या वह पहले इसे आजमाता नहीं कि इसकी शक्ति बाकी है? मैंने कुत्ते का पूर्वानुमान नहीं लगाया था, लेकिन वह मेरे सिद्धांत में बिल्कुल फिट बैठा। अब क्या आप समझते हैं, आपकी पत्नी को ऐसे हमले का डर था। उसने इसे होते देखा और बच्चे की जान बचाई। फिर भी वह आपको पूरी सच्चाई बताने से झिझकती रही, क्योंकि वह जानती थी कि आप लड़के से कितना प्यार करते हैं और डरती थी कि कहीं यह आपका दिल ना तोड़ दे। जैकी, मैंने उसे देखा था जब आप अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे। उसका चेहरा खिड़की के शीशे में साफ दिख रहा था। मैंने ऐसी ईर्ष्या, ऐसी क्रूर नफरत देखी जो मैंने शायद ही कभी किसी इंसानी चेहरे पर देखी हो। फर्गुसन काँप उठा। मेरा जैकी? आपको इसका सामना करना होगा मिस्टर फर्गुसन। यह और भी दर्दनाक है क्योंकि यह एक विकृत प्रेम है आपके लिए, और संभवतः अपनी मृत माँ के लिए एक पागलपन भरा प्रेम जिसने इस कार्रवाई को प्रेरित किया। उसकी आत्मा इस शानदार बच्चे के लिए नफरत से भरी हुई है। ये भगवान, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या मैं सच कहा मैम? होम्स ने महिला से पूछा। महिला तकियों में मुंह डालकर रो रही थी और वह अपने पति की ओर मुड़ी। मैं तुम्हें कैसे बताती बॉब, मुझे लगा कि यह तुम्हारे लिए कितना बड़ा झटका होगा। यह बेहतर था कि मैं इंतज़ार करूं और ये किसी और के होठों से आए। जब इस सज्जन ने लिखा कि वे सब जानते हैं तो मैं खुश हो गई। मुझे लगता है मिस्टर जैक के लिए समुद्र के लिए 1 साल बिताना अच्छा होगा, होम्स ने कहा। केवल एक बात अभी भी अस्पष्ट है मैम, आपने पिछले 2 दिन बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैंने मिसेस मेसन को बता दिया था, वह जानती थी। बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने सोचा था। फर्गुसन बिस्तर के पास खड़ा था, उसके हाथ काँप रहे थे। वॉटसन, मुझे लगता है यहाँ से हमारा निकलने का समय हो गया है, होम्स ने फुसफुसा कर कहा। इन्हें बाकी बातें आपस में सुलझाने दीजिए। और फिर हम वहाँ से निकल गए। कुछ दिन बाद होम्स ने वकीलों को जवाब लिखा। बेकर स्ट्रीट, 21 नवंबर, विषय वैम्पायर्स। महोदय, आपके 19 तारीख के पत्र के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके ग्राहक मिस्टर रॉबर्ट फर्गुसन के मामले की जांच की। मामला संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुँच गया। आपका विश्वसनीय शर्लॉक होम्स। कुछ महीने बाद फर्गुसन को एक खुशी भरा पत्र आया। मिस्टर होम्स और डॉक्टर वॉटसन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परिवार अब पूरी तरह खुश है। जैक को समुद्री यात्रा से बहुत फ़ायदा हुआ है। वह अब अपने छोटे भाई से प्यार करता है। मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और एक खुशहाल माँ है। हमारे बीच अब कोई राज नहीं। आपका आभारी, रॉबर्ट फर्गुसन। ट्रेन में वापसी के दौरान मैंने होम्स से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वैम्पायर्स का मामला नहीं है? कई संकेत थे वॉटसन। पहला, उस माँ का व्यवहार। एक सच्चा वैम्पायर छुपता नहीं, डराता नहीं, वह तो गर्व से अपना काम करता। दूसरा, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। अगर कोई नियमित रूप से उसका खून चूसता तो वह कमज़ोर होता। तीसरा, वह दक्षिण अमेरिकी हथियार, और सबसे महत्वपूर्ण, कुत्ते का लकवा।
लेकिन जैक्स के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा। उसका व्यवहार वॉटसन। वह अपने पिता से असाधारण प्रेम करता था, इतना कि वह बीमार हो गया। जब नया बच्चा आया तो उसे लगा कि उसकी जगह कोई और ले लेगा, और खिड़की के शीशे में उसका चेहरा जब फर्गुसन बच्चे को प्यार कर रहा था, उस समय उसकी आंखों में जो नफरत थी वो भयानक थी। ये मामला हमें कई बातें सिखाता है, होम्स ने कहा। पहली, अंधविश्वास कितना खतरनाक है। लोग तुरंत वैम्पायर मान बैठे। दूसरा, पारिवारिक रिश्तों की जटिलता। नई शादी, सौतेला बेटा, यह सब तनाव पैदा करता है। तीसरा, बातचीत की कमी। अगर उस माँ ने शुरू में सच बता दिया होता तो यह सब नहीं होता। लेकिन सबसे तारीफ योग्य है उस माँ की बहादुरी, मैंने कहा। बिल्कुल सही। वह जानती थी कि लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। एक विदेशी औरत, और वह अपने सौतेले बेटे पर आरोप लगाए, कौन मानता? इसीलिए उसने चुपचाप अपने बच्चे की रक्षा का जिम्मा उठाया। हर रात जागती रही, और जब भी जैक जहरीली तीर चुभोता वह तुरंत जहर चूस कर निकाल देती। फर्गुसन ने भी गलत किया, होम्स ने कहा। उसने अपने पत्नी पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही कुछ अजीब लगा, उसने सबसे बुरा मान लिया। ये दिखाता है कि रिश्तों में भरोसा कितना महत्वपूर्ण है। अगर पति पत्नी के बीच सच्चा संवाद होता तो यह समस्या ही नहीं बनती। जैक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने पूछा। वह एक बीमार लड़का है, शारीरिक रूप से अपाहिज, मानसिक रूप से परेशान। उसे इलाज की ज़रूरत है, सज़ा की नहीं। समुद्री यात्रा उसके लिए अच्छी होगी। नया माहौल, नए लोग, यह उसे अपनी ईर्ष्या से निकलने में मदद करेगा। और अब वह जानता है कि उसके पिता उससे प्रेम करते हैं। और इस तरह समाप्त होती है ससेक्स के वैम्पायर की एक अनोखी कहानी। यह एक ऐसी कहानी थी जो हमें कई गहरे सबक देती है। यहाँ कोई पिशाच नहीं था, सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे की जान बचा रही थी। एक युवक था जो ईर्ष्या और डर के कारण गलत रास्ते पर भटक गया था, और एक पिता था जो गलतफहमी का शिकार हो गया। तो मित्रों, अगली बार जब आप किसी अजीब या डरावनी घटना के बारे में सुने तो याद रखिएगा इस कहानी को। शायद वह भी कोई अंधविश्वास हो और सच्चाई कुछ और ही हो। अगली कहानी में मिलेंगे शर्लक होम्स के एक रोमांचक मामले के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।